कंजक्टिवाइटिस बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारी है। यह समस्या आँखों में बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इस संक्रमण में आँखों का लाल हो जाना, आँखों में जलन या खुजली, आँखों से आंसू आना, किरकिरी महसूस होना या आँखों में सूजन आ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी रखें, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर न जाएं, हाथों को हमेशा धोएं। संक्रमण की स्थिति में टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आंखों पर चश्मा लगा कर रखिए और उपरोक्त लक्षण की अधिकता होने पर निकटवर्ती चिकित्सालय संपर्क करना चाहिए। बारिश और उमस के बीच इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस से लोगों में डर बना हुआ है। ऐसे में पूर्वांचल के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। सादर नमस्कार सर, इस समय आई फ्लू चला हुआ है जो काफी लोगों को परेशान कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, आजकल एक प्रकार की आंखों की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। हाँ। गोरखपुर आसपास, दिल्ली, एनसीआर तमाम जगहों पर। हाँ। जिसको हम सब आई फ्लू कहते हैं। हाँ। और आई फ्लू का दूसरा नाम कंजंक्टिवाइटिस भी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आई फ्लू वैसे तो कोई जानलेवा संक्रमण नहीं है, लेकिन यदि समय रहते इसकी उचित चिकित्सा नहीं की गई तो ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। और इसलिए इस बीमारी को नजरअंदाज न करके चिकित्सकीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। आई फ्लू के लक्षण क्या है डॉक्टर साहब? जी, फ्लू एक तरह के आंखों का संक्रमण है, इसलिए जो भी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है उसको भी आई फ्लू होने का खतरा बढ़ जाता है, मतलब संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसके लिए आई फ्लू का संक्रमण न हो। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, आई फ्लू का संक्रमण न तो हवा के जरिए फैलती है और ना ही आंख मिलाने से। आई फ्लू किसी को तब प्रभावित करता है जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों का इस्तेमाल करता है। अच्छा। अब इसके लक्षणों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ। आई फ्लू से पीड़ित व्यक्ति की आंखों का सफेद हिस्सा पूरी तरीके से गुलाबी और लाल हो जाता है और आंखों में खुजली और दर्द होता है। अच्छा। आंखों से लगातार पानी निकलता है और आंखों में कीचड़ आ जाता है। जब भी थोड़ा देर आंख बंद करने के बाद हम लोग आंख खोलते हैं तो आंखों की पलकें आपस में चिपक जाती हैं, आंख खोलने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ कभी कभी आंखों की रोशनी में धुंधलापन भी आ जाता है, आंखें सूज जाती हैं, उसके चारों तरफ लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके जो मेन लक्षण है उसके ये लक्षण है। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी को आई फ्लू होने का मुख्य क्या कारण है? मौसम है कि वायरस के चलते? हाँ, बरसात के बाद। हाँ, मौसम के बाद देखिए हर चीज का वायरल तो है ही है। ये मौसम बरसात का मौसम होता है और इसमें एक्चुअली इस मौसम में अचानक सर्दी गर्मी हो जाता है तो ये आंखों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब। तो अभी प्रश्न उठता है। हाँ बोलिए। आई फ्लू होने पर क्या करे एक मरीज, उसे क्या करना चाहिए अगर उसे हो जाए? वही मैं बोलने जा रहा था, उसका बचाव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आंखों पर बार बार हाथ न रख के बल्कि किसी साफ रुमाल से आंखों को हम लोग पोंछ सकते हैं। बार बार अपने हाथों को धोएं और आंखों को बार बार ऐसे नंगे अपने हाथों से न छुएं और अपना जो टॉवेल हुआ या रुमाल हुआ या बिस्तर हुआ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिनको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की आदत है तो अगर उनको आई फ्लू हो गया है तो वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से इस समय बचें। अच्छा, पब्लिक स्विमिंग पूल जैसे तमाम होटल्स में स्विमिंग पूल है तो वहाँ पे अभी स्विमिंग पूल में नहाने से भी बचना है और संक्रमित व्यक्ति से हम लोगों को दूरी बना के रखना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये है कि संक्रमित व्यक्ति की किसी भी चीज का इस्तेमाल हम लोग न करें और पानी से बार बार अपने आंखों को धोते रहें। तो ये सब मतलब मुख्य है बचाव का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपने तरफ से अगर किसी को हो गया है आई फ्लू तो कौन सा दवा प्रीफर करेंगे? आई ड्रॉप उसके? जी, होम्योपैथी का जो क्षेत्र है
वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक होम्योपैथिक चिकित्सक लक्षणों के आधार पर ही दवाई देता है। उसमें मुख्य दवाइयां वैसे आपका ग्रेफाइटिस भी है, आर्सेनिक भी है, बेलेडोना भी है, लेकिन उसके पोटेंसी का निर्धारण तो चिकित्सक ही करता है कि भाई उसकी सीवियरिटी में आई फ्लू हुआ है। लेकिन आंखों में डालने के लिए जैसे एक दवाई बहुत अच्छी दवाई है, वो है सिनेरेरिया मैरिटिमा। सिनेरेरिया मैरिटिमा नॉन अल्कोहल बेस्ड, बिना अल्कोहल का, उसको आंखों में अगर 3 बार 2-2 बूंद डाला जाए तो काफी हद तक आराम मिलता है। और अगर दवा नहीं लेने का मूड हो तो बढ़िया गुलाब जल अगर शुद्ध मिलता है, 1 चम्मच पानी में 4 बूंद गुलाब जल डाल के उसमें का 2-2 बूंद दोनों आंखों में डालिए, दिन में 3 बार 4 बार, इससे भी काफी आराम मिलता है। तो इन सब उपायों को अगर किया जाए तो हम लोग आई फ्लू से काफी हद तक दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ लाउड स्पीकर 90 FM पे फोन कॉल के द्वारा कनेक्ट होने के लिए और हमारे श्रोताओं और व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सम्मानित श्रोताओं को सुनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जागरूक बने रहने के लिए बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। होटल विवेक, घर से दूर घर जैसा वातावरण। अपने उत्सव के पल को बनाइए खूबसूरत, टेंशन फ्री और यादगार होटल विवेक के साथ। पार्टी आपकी, व्यवस्था हमारी। शादी, तिलक, सगाई, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी व मीटिंग के लिए संपर्क करें। होटल विवेक, बैंक रोड, गोरखपुर। कांटेक्ट नंबर 9450478832। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।